राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसलों के अंदर से पीलेपन को किस तरीके से हटाया जाए। बार बार किसान भाइयों के कमेंट देखने को मिलते हैं कि सर हमारी ये फसल है, इसके अंदर पीलापन आ गया, हमारी ये फसल है, इसके अंदर पीलापन आ गया है। तो पीलापन किस कारण से आता है, किन किन चीज़ों का उपयोग करके हम इस पीलेपन को अपनी फसल के अंदर से हटा सकते हैं। कोई स्प्रे करना होगा, कोई खाद डालना होगा, या फिर सिंचाई की वजह से ऐसा आया, या फिर हमारी मिट्टी के अंदर ही किसी चीज़ की कमी हो गई है। तो सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और सॉलिड जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो किसानों में जो हमारी फसलें हैं इनके अंदर जो पीलापन है ये काफ़ी ज़्यादा स्वाभाविक हो गया है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है, क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर जो ताकत पहले थी, जो उर्वरक, जो खाद हम पहले डालते थे, वे अब सभी किसान भाइयों ने डालने बहुत ज़्यादा कम कर दिए। इस समय पर लगभग सभी किसान भाई केमिकल खेती का उपयोग कर रहे हैं, और केमिकल खेती का जब उपयोग किया जाता है तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान हमारी मिट्टी के अंदर देखने को मिलता ही है। कुछ ना कुछ का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नुकसान ये केमिकल की खेती हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी फसलों के अंदर निकाल करके दे रही है, और किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे देखने को मिल रहा है। पहले किसान भाइयों जो गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद होती थी उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता था, और उस देसी खाद को डालने से हमारी मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्वों की कमी आती थी वे सभी पोषक तत्वों की कमी गोबर की खाद कर देती थी। लेकिन अब किसान भाई इससे काफ़ी ज़्यादा बच रहे हैं और केमिकल खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको सबसे पहले तो कोशिश करें कि अपनी जो भी फसल आपकी बुआई करने वाले हैं उस बुआई से पहले गोबर की सड़ी हुई कंपोस्ट खाद का उपयोग जरूर करें। इसके अंदर वो सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारी फसल के लिए चाहिए, जो हमारी मिट्टी के लिए चाहिए होते हैं। दूसरा किसान भाई जो ढैंचा खाद होता है, ढैंचे खाद का उपयोग जरूर करें। जो हमारी हरी खाद होती है उसका उपयोग जरूर करें, उससे भी हमारी मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा उर्वरता जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। तीसरा किसान भाइयों, आप अपने खेत के अंदर जो केचुआ खाद आती है, केचुए खाद का भी उपयोग करना शुरू कर दें। तो इनसे किसान भाई, इन तीनों खादों से ये फायदा मिलेगा कि आपकी जो मिट्टी होगी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, और आपकी फसलें जो हैं ये पीली पड़नी, इनके अंदर रोग लगने, फंगस लगनी, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इनका उपयोग करके आप बड़ा फ़ायदा निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये पीली क्यों पड़ रही हैं। तो किसान भाई, यदि फसल के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर जिंक की कमी हो जाती है तो भी हमारी जो फसलें होंगी वो पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, उनकी बढ़वार रुक जाएगी, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। या यदि किसान भाइयों हमारे खेत के अंदर सल्फ़र की कमी हो जाती है तो सल्फ़र की कमी के कारण भी हमारी फसलों के अंदर पीलापन जो है आना शुरू हो जाता है, और हमारी फसल की बढ़वार भी बंद हो जाती है। तीसरा, यदि हम बार बार पानी दे रहे हैं, बार बार सिंचाई दे रहे हैं और खादों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इससे भी किसान भाइयों पीलापन देखने को मिलता है। वाकई जो मैंने तीन कारण आपको बताए हैं कि हमारी मिट्टी के अंदर जो हमारी पोषक तत्व थे, जो अच्छे खाद थे, उनकी कमी हो गई है, उनके अंदर जो है केमिकल ज़्यादा डल रहा है। इस वजह से भी किसान भाइयों फसलों के अंदर पीलापन नज़र आ रहा है, और इनकी पत्तियां बार बार पीली पड़ रही हैं, और इसकी वजह से हमारी पैदावार पर भी किसान भाइयों बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना है कि अपनी मिट्टी की जो ताकत है, जो उर्वरता शक्ति है, इसे आपको बढ़ा करके चलना है। केमिकल जो खेती है इससे किसान भाइयों थोड़ा सा बचाव लेकर के चलें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आज ही केमिकल छोड़ दें, लेकिन किसान भाइयों कोशिश यदि आप करेंगे तो 1 से लेकर 2 साल के अंदर आप केमिकल रहित खेती कर लेंगे, और इससे आप बहुत अच्छा उत्पादन अपनी फसलों से निकाल पाएंगे, और ना ही आपकी फसलों के अंदर किसी तरह की बीमारी भी फिर लग पाएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर ताकत ज़्यादा होगी तो उसके अंदर बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। एक स्वस्थ आदमी यदि है तो उसके अंदर बीमारी अचानक से नहीं बढ़ती, लेकिन यदि एक बीमार आदमी है तो उसके अंदर जो है बीमारियां बहुत जल्दी एंटर कर लेती हैं। कमज़ोर आदमी के अंदर बीमारियां बहुत जल्दी एंटर कर लेती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और यदि पीलापन फसल के अंदर आ गया है तब आपको क्या करना है, तो किसान भाई आप NPK 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ में आप सागरी का मिक्स कर सकते हैं, और इन दोनों का स्प्रे यदि आप करेंगे तो आपकी फसलों के ऊपर से जो पीलापन था ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। मात्रा की यदि मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको NPK 19-19-19 लेना है, और किसान भाई लगभग 400 से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका लेनी है, और दोनों को 180 से 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके स्प्रे करें। पीलापन बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा।